हेलो दोस्तों, माइंड्स ऑफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते हर कोई तनाव में रहता है। दिन भर घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां और काम की चिंता हर समय तनाव का कारण बनी रहती है। स्ट्रेस का कारण चाहे जो भी हो, ये आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है। तनाव और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। हर इंसान की जिंदगी में सफलता, विफलता, खोना, पाना, सुख दुख के दौर आते जाते रहते हैं। कई लोग इसका डटकर सामना करते हैं तो कई घबराकर हार मान लेते हैं। एग्जाम्स के समय देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चे तनाव से जूझते हैं और उनके दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। कमजोर दिल वाले बच्चों में आत्महत्या जैसे विचार भी देखे जा सकते हैं। कई लोग छोटी सी बीमारी में हार मान लेते हैं तो कई इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना कंट्रोल नहीं खोते। ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? विज्ञान के अनुसार ऐसा इंसान के स्ट्रेस्ड माइंड की वजह से होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग टेंशन, बीमारी और दूसरी परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान सिर्फ अध्यात्म से ही नहीं, विज्ञान से भी जुड़ा है। वैज्ञानिक शोधों, रिसर्चों के जरिए इन बातों की पुष्टि हुई है कि रोजाना मेडिटेशन करने वाले लोगों का कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस मजबूत रहता है और साथ साथ स्वास्थ्य बेहतर रहता है और याददाश्त बढ़ती है। मेडिटेशन हर कोई कर सकता है और इसे करने के लिए किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए आपको केवल कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं क्या है मेडिटेशन का इजी और मजेदार तरीका। गरार, मेडिटेशन क्या है? यह जानने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि यह क्या नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना मेडिटेशन नहीं है, यह प्रभु स्मरण मात्र है। किसी भी प्रकार की क्रिया यथा सुदर्शन, सहज योग, विपश्यना भी ध्यान नहीं है। यहां तक कि किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, शब्द, मंत्र, सांस आदि पर ध्यान केंद्रित करना भी मेडिटेशन नहीं है। ये सब मेडिटेशन के साधन है, जबकि मेडिटेशन स्वयं साध्य है। सामान्य लोगों की मेडिटेशन के बारे में धारणा यही होती है कि इसमें आंखें बंद करके कुछ किया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। ध्यान का मतलब ही कुछ करना नहीं होता है। मेडिटेशन एक स्थिति है, एक दिव्यता का एहसास है। व्यक्ति जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो वह जागरूकता या बोध की विशेष स्थिति में होता है, जिससे उसकी जीवन ऊर्जा असीमित रूप से बाहर हट जाती है, जो अंततः मानसिक शांति से लेकर उसके जीवन के सभी आयामों, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक इत्यादि को समृद्धता प्रदान करती है। दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में लोग जब पढ़ते एवं सुनते हैं तो उनकी भी ये इच्छा होती है कि मेडिटेशन किया जाए, लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि उन्हें नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है। डीप मेडिटेशन कैसे किया जाए, इस बारे में अलग अलग पुस्तकों एवं विद्वानों के द्वारा कई प्रकार के तरीके बताए गए हैं। कोई सांसों पर, कोई हृदय पर, कोई दीपक की लौ पर, तो कोई दोनों आंखों के मध्य स्थान पर ध्यान केंद्रित कराता है, तो कुछ लोग सिर के मध्य स्थान पर ध्यान देने को कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेडिटेशन के सैकड़ों तरीके बताए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे तरीके बोरियत भरे हैं। ऐसे में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। दोस्तों, मेडिटेशन के तरीकों के बारे में मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेडिटेशन स्वयं एक साध्य है, जीने का एक तरीका है, अर्थात जागरूकता के साथ या होशपूर्वक जीना। ध्यानस्थ व्यक्ति के समस्त कार्य, यहां तक कि उसका पूरा जीवन सजगता पूर्ण होता है। अतः तरीका कोई भी हो जो आपको सरल और आसान लगे और पसंद आए, अपनाया जा सकता है, क्योंकि रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, वह है सजग एवं समृद्ध जीवन। अब मान लो कोई व्यक्ति उक्त में से कोई एक तरीका चुनकर मेडिटेशन शुरू करता है, तो दूसरी समस्या यह आती है कि मेडिटेशन में उसका मन नहीं लगता है, बोरिंग होती है, ज्यादा बैठ नहीं पाता है, नियमित नहीं रह पाता है और कुछ दिनों पश्चात वह मेडिटेशन बंद कर देता है। कहने का मतलब यह है
कि मेडिटेशन अधिकतर लोगों के लिए हौवा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में मेडिटेशन बहुत ही आसान है। यहां मैं आपको मेडिटेशन की एक बहुत ही सरल, आसान एवं रोचक तकनीक प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका मेरे स्वयं के द्वारा नियमित अभ्यास किया जा रहा है। इस तकनीक में ध्यान लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बल्कि वह अपने आप ही लगेगा और इसमें आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, बल्कि मजा आएगा। पुनोस तकनीक का नाम है इनर साउंड तकनीक। इस तकनीक में आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से ईयर प्लग लाने हैं। यह बाजार में RS15 के आते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इन ईयर प्लग को दोनों कानों में लगा ले। बॉन ईयर प्लग को लगाने की विधि यह है कि पहले आगे की तरफ से बत्ती की तरह हाथ से थोड़ा रोल कर ले, फिर कान में डाल ले। थोड़ी देर इनको दोनों हाथों से दबा कर रखें। थोड़ी ही देर में ये दोनों कानों में सेट हो जाएंगे। अब आपको बाहर से आवाज आना बंद हो जाएगी। अब आप किसी भी आरामदायक आसन में सीधे बैठ जाएं। गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। अब आप गहरी सांसों के साथ 10 से 0 तक की उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। प्रत्येक गहरी सांस के साथ गिनते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0 तक आए। गिनती बिल्कुल धीमे फुसफुसाने की आवाज में करें। आप देखेंगे कि 0 तक आते आते आपका शरीर एवं मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब यहां से मेडिटेशन शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह की आवाजें होती है, एक बाहरी, दूसरी आंतरिक। बाहरी आप सभी जानते ही हैं, आंतरिक आवाजों में सामान्यतया हम सांसों एवं हृदय की धड़धड़ाहट की आवाजों को ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर इनके अलावा भी आवाजें हैं। आवाजें ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा संगीत का भंडार है। बस अब आपको मेडिटेशन के माध्यम से इस संगीत का मजा लेना है। प्रारंभ में आपको सांसों एवं दिल की धड़कनों को सुनना है। धीरे धीरे आपको इन आवाजों के पीछे से अन्य बारीक एवं पतली आवाजें भी सुनाई देना शुरू होगी। ये कुछ कुछ झींगुर, शंख, पानी गिरने, झरने या हवा की आवाज कुछ भी हो सकती है। आपको आवाजों के पीछे की इन बारीक एवं पतली आवाजों को सुनना है। धीरे धीरे इन आवाजों के अंदर भी आवाजें आना शुरू हो जाएगी। कभी कभी ये आवाजें एक झलक दिखलाकर आती जाती रहती है। दोस्तों, इस तकनीक में आपको आवाजें सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपितु अपने आप ही ध्यान जाएगा। यही इसकी खासियत है। लेकिन यह ध्यान रखे कि इन आवाजों को आपको दाईं ओर से ही सुनना है, हालांकि ये बाईं ओर से भी आ सकती है। धीरे धीरे ये आवाजें केंद्र, सेंटर में आ जाएगी और अंत में आपको सुनाई देगी वह आवाज जो इस मेडिटेशन का उद्देश्य है, अर्थात अनहत नाद, जिसे दिल की आवाज, एक हाथ की ताली या सन्नाटे की आवाज भी कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसे AUM कहाँ है, इस्लाम में अल्लाहू कहाँ गया है। इस स्थिति को आने में हर व्यक्ति को अलग अलग समय लग सकता है। किसी को 7 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को महीने, तो किसी को साल भी लग सकता है। यह निर्भर करता है कि उसका आंतरिक शोर कितना ज्यादा है। और जब यह स्थिति आती है तो व्यक्ति का हृदय फूल की तरह खिल जाता है। इस तकनीक से मन मस्तिष्क शांत हो जाता है और दिल बड्ढा हो जाता है और व्यक्ति भूत एवं भविष्य की सीमाओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख जाता है। किसी भी काम को इफेक्टिवली करने के लिए हमारा प्रेजेंट में रहना जरूरी होता है। आज के वीडियो का अंत देखने से पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूं, बाय बिल कीन, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.